ट्विटर नया बोलेगा। इस बार कभी ईएम बोला, ईवीएम बोला, कभी डीएम बोला, कभी चुनाव आयोग बोला, कभी जिला प्रशासन बोला। इस बार देखिए क्या बोलता है। 8 तारीख को 12 बजे के बाद उसकी प्रतीक्षा करिएगा। जो 8 तारीख की प्रेसबंदी आप देख रहे हैं, 150, 200, 250, 300 आरोप प्रत्यारोप। ठीक है मेहंदी साहब, एक प्रश्न कब अभी उनका जवाब दीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि 20,000 मुसलमान और 20,000 यादव पर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी ये पर कॉन्स्टिट्यूंसी हो गया 20-20 प्लस 40 और 4 पंजे 20, 5 है कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए की, विधानसभा की मिला के मैनपुरी लोकसभा में, तो 2 लाख तो कट ही गया आपके पुराने फार्मूले के अनुसार। तब चुनाव क्या लड़ोगे आप बताओ? जब 2 लाख आपका कट ही गया तो 10 लाख वोट तो है पड़ेगा नहीं। अमिताभ जी, हमारी बात पूरी हो जानी जी जी बिल्कुल। पहले मैं ओपी सिंह साहब का जवाब में दे दूं, उसके बाद मैं आपका जवाब। भैया ठीक है। ओपी सिंह साहब, आप लोग कितने ईमानदार लोग हो, कितने ऑनेस्ट लोग हो, ये हमको मालूम है। जिस तरीके से आपने कहा ना, ग्राम प्रधानी के चुनाव से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जब कोई कार्य होता है तो उसमें ईमानदारी तो हो ही नहीं पाती है। हमने अपनी आंखों से देखा है लोकतांत्रिक संस्थाओं को कब्जा करके किस तरीके से स्थानीय निकाय के चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में सरकारी संस्थाओं को कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव कराने का काम किया। आप लोग कितने हमको मालूम है। आपकी क्या ईमानदारी है ये भी मालूम है। आप कितने आम जनता के हितैषी हैं ये भी मालूम है। आम जनता के लिए आप कितना बेहतरीन काम कर सकते हैं ये भी मालूम है। नहीं चलेगी गुंडागर्दी, नहीं चलेगा बूथ कचरे, नहीं चलेगी ये आम जनता जानती है। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी को तांत्रिक व्यवस्था में उसे आप भी स्वीकार करिए, हम भी करें स्वीकार। फिर काहे को आप सब लूटने करते हो? कभी जनता की बेइज्जती करते हो, कभी लोग करते हो, कभी चुनाव आयोग कराने वाले लोग हैं, प्रशासन करते हो। भैया ये जो सफाई को आप बताओ ना, ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, इसके जनादेश को स्वीकार करो। भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ईमानदार हो गए, इतने ईमानदार हो गए कि प्रधानी के चुनाव से लेकर अब तक ईमानदारी से चुनाव कराया। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सब ईमानदारी से वोट पड़ रहे, ग्राम प्रधानी से लेकर लोकसभा तक समाजवादी पार्टी के गुंडे जेल में गए और समाजवादी पार्टी की गुंडई को एक बार रुकिए सबको रुकिए साहब ना, रविंद्र आ रहा एक बार रुकिए, ओपी सिंह जी को भी रुकिए, मेहदी साहब को भी रुकिए, ठीक है रुकिए सबको रुकिए। शैलेंद्र जी, इस झाऊ का तो कोई अंत नहीं, ये तो अनंत काल तक चल सकती है, तो इससे कोई जनता को भला बुरा नहीं। एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, सब कह रहे हमारी कमीज बिल्कुल उजली है और मेरी कमजोरी ये कि मैं सबका जानता हूं। चिट्ठा मायावती नहीं तो जिला पंचायत सारे अध्यक्ष बसपा के बन गए, मुलायम सिंह जी रहे उनके पार्टी बन गए, अखिलेश जी रहे उनकी पार्टी के अध्यक्ष हो गए, भाजपा आई भाजपा के हो गए। ठीक, क्या ये इसी प्रदेश में नहीं चमत्कार देखा? तो सब लोग गंगा जल हाथ में लिए तुलसी का पत्ता लिए घूम रहे हो, करे ना हम तो हरिश्चंद्र के बाद हम दुबे जी क्या करें? आप मुझे बता दो, एक बात बताओ, कांग्रेस के टाइम से, मैं उस प्रसंग में नहीं जाना चाहता कि इंदिरा जी जब चुनाव हारी मेहंदी साहब, तो यशपाल कपूर और नारायण दत्त तिवारी ने क्या हालत कर दी वहां मौजूद कलेक्टर की कि तुम घोषित करो जीत गए। क्या तब से ये घोड़ा गई है, जगलरी चल रही है और कोई सरकार ऐसी नहीं, अब सब चीजें मैं यहां बोल नहीं सकता, जो चुनाव से पहले अपनी फील्डिंग न सजाती हो। कोई सरकार है क्या जो कहे कि है? मैं बता दो, मैं उसको उदाहरण दे के बता दूंगा कि झूठ बोल रहे हैं आप। हर सरकार अपनी फील्डिंग खुद सजाती है, मनमाफिक अधिकारी बैठाए जाते हैं। किस लिए बैठाए जाते हैं? सत्यनारायण कथा के लिए? सत्यनारायण कथा के लिए बैठाते हैं क्या? इसलिए भाई साहब ऐसा नहीं कहो। दुबे जी
ये तो भारत का भारत हमेशा से देखता है, और उत्तर प्रदेश तो जिसका कोई इंतहा ही नहीं है। जी अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया। सत्तारूढ़ जो भी दल हैं, जो सत्ता में होते हैं, जाहिर सी बात है वो नियुक्तियां अपने हिसाब से करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा इसमें थोड़ा अलग हटके मानना है कि आज जो जिस तरह की बयानबाजी आ रही है और जिस तरह से ईवीएम से अब जो मतदान हो रहा है, तुलनात्मक जो बैलेट पेपर से मतदान होता था उसमें विसंगतियां काफी हद तक जो कम हुई। और अब ऐसा मतलब उतना गुंडा राज नहीं है कि अब आप जाके कि मतलब लोगों को वोट नहीं डालने दें। ये तो बड़ा ही मतलब मैं कहूंगा काल्पनिक है। इस तरह का जो मैं स्वयं मैनपुरी से संबंध रखता हूं कि अब हर बूथ पे जो है तमाम दलों के बूथ एजेंट अवेलेबल होते हैं, तो ये कहना कि नहीं जी हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा, ये मेरे ख्याल से तार्किक नहीं है, ये ठीक नहीं। ठीक बात। ये आरोप सुन के मुझे एक रामचरितमानस की चौपाई याद आ जाती है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जाहिर सी बात है जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था तब सब जानते हैं किस तरह से डब्बे जो है उठाए जाते थे, उनमें पानी डाला जाता था, उसमें स्याही डाली जाती थी। जो नहीं, बैलेट पेपर की माया तो हम जानते हैं, आंखों से देखी माया, इसलिए उस पर तो किसी किताब की जरूरत नहीं। बैलेट पेपर की माया हमने आंखों से देखी। रविंद्र पटेल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चरण सिंह जी का इलाका था, मान लो ठीक, बागपत और मुजफ्फरनगर जो था, छपरौली, सब पूरा इलाका, वहां दशकों तक ये स्थिति रही कि दलित वोट नहीं डाल पाता था। क्या? और जिसमें ये चेतना आई कि डाल दें हम वोट, वो साल 2 साल फिर काम करने लायक नहीं रहा, खेती का भी क्या हाथी पैर काम नहीं किए। तो एक को देख के 10 का ही हौसला वैसे टूट जाता था। आज क्या ऐसा संभव हम करें? कोई जिले इलाही हो, कोई बाहुबली हो, कोई महाप्रभु हो, कोई माई का लाल वोट डालने से किसी को रोक सकता है? गांव की गांव को क्या आपने कहीं ऐसा देखा? आज के दौर में जब हर जगह मीडिया उपलब्ध है। मुझे कुछ कहने दीजिए जी। मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्र का जवाब देना चाहूंगा जी। और उनका तो मेहंदी साहब दे देंगे यार आप। सर ऐसा है, आज खतौली में राजेश कुमार सिंह डिप्टी एसपी साहब ने जिस तरीके से नंगा नाच नाचा है, क्यों वो कपड़े नहीं पहने थे? कपड़े नहीं पहने थे? नहीं, कपड़े पहने थे, कपड़े उतारने का काम किया उन्होंने। ठीक। जो उनकी अमर्यादित भाषा थी उसको हम लोग उसको दोहरा नहीं सकते। जिस तरीके से उन्होंने ये जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन थी कि 10 ये मानक है, अगर ये आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार है, वोटर आईडी है, बैंक कार्ड है, उन्होंने मानने से इनकार किया। अब मैं जवाब देना चाहता हूं, जो ये कह रहे थे कि ऐसा चुनाव नहीं देखा। अरे भाई, आपने तो वो नंगई की है जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। मैं इतने वरिष्ठ पैनल में बैठा हूं, मैं बोल नहीं पा रहा, सबसे युवा मैं ही हूं, नौजवान। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप पत्रकार हैं, पत्रकार चौथा स्तंभ होता है। मैंने भी मास काम किया है, पीजी हूं और 2010 बैच का टॉपर हूं अपने सेक्शन का, और खूब जानता हूं। अब आप जिस तरीके से आप महिमा मंडित कर रहे हैं ना कि सारे गंगा जल से धुले हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, कितनी नंगई, कितनी जाति। अरे एडीएम जो वहां पे यारो थे, उनका आज ऑडियो वायरल हो रहा है। उनसे कहा गया कि इन बूथों पे शिकायत है, आपके डिप्टी एसपी ये काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं अच्छा मैं संज्ञान लेता हूं। शाम के 5:30 पौने 6 बज गए हैं, अभी तक उनका संज्ञान नहीं हुआ। तो ये महिमा मंडित मत करिए। लेकिन इसके विपरीत भी राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से उपचुनाव जीतने का माहिर खिलाड़ी रहा है। चाहे वो कैराना रहा हो, चाहे वो मोरना रहा हो, चाहे वो बघरा रहा, हमने हमेशा जीती है। ठीक बिल्कुल ठीक भाई, अबे रुकना होगा। ठीक है, आसिम एजाज रुकिए, रविंद्र सिंह पटेल रुकिए, ठीक आगे बात। एक बात तो यह है कि जिनको ये लगता चुनाव हुआ ही नहीं, जिनको आज ये बोलना था, वो कोई हो, उनका नाम कोई, मेरी उनके लिए सलाह थी आपको चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्यों नहीं साहस जुटा पाए? कल शाम तक भाषण दे रहे थे। अरे गद्दारों, अरे कमजरफों, अरे बेहयाओं, मंच से ऐसा बोलोगे वोट कौन देगा? गाली खा को वोट देता है, ये समझ नहीं है। इसको दोष दो, उसको दोष दो। जयंत चौधरी पगड़ी रखते नहीं घूमते सब जगह, चाचा ताऊ नहीं करें तो वोट मिलेगा? नहीं मिलेगा। जबकि वो तो चरण सिंह के वंश के। आप
सोचोगे मंच से गाली गलौज करके वोट ले लेंगे और वोट नहीं मिलेगा तो कह देंगे भाजपा वालों ने हरवा दिया। अरे भाई साहब, गाली खा के वोट लेने की परंपरा तो विश्व में कहीं नहीं, माफ करिए। और जिनको ऐसी गलतफहमी है उनकी गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए।